यस, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सारे डियर स्टूडेंट। बहुत ही मजेदार सेशन आज हम करेंगे मिलकर के। ठीक है, मैं हीरो नहीं हूं, हीरो आप हो, आप लोगों की वजह से हम हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप जुड़ो और लोगों को भी हमारे साथ जोड़ो ताकि एक मजेदार ग्रुप बना करके हम बढ़िया सी तैयारी कर सकें। और माय डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा जो है कंसेप्ट रहेगा। किस चीज को कंसेप्ट मेनली हम टारगेट कर रहे हैं? मेनली हम टारगेट कर रहे हैं एयरफोर्स। ठीक है, उसके अलावा कोई बच्चा अगर बीएससी एग्रीकल्चर की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी कंसेप्ट हम बिल्डअप करेंगे। नीट की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए भी अच्छा सेशन रहने वाला है ये। ठीक है, और इसके अलावा जैसे एनडीए में बेसिकली अपनी जनरल साइंस आती है। ठीक है, तो एनडीए में हम अभी नहीं कहेंगे कि एनडीए में इजी आता है थोड़ा, लेकिन आज का जो सेशन है वो बेसिकली टारगेट किया है हमने एयरफोर्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा नीट हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर वीएस या वीएलडीए की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से सेशन को शेयर जरूर करें और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलो, हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा है ईएमआई। सब बच्चे जो है इसको ईएमआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है सेट होता है। मोस्टली हर एक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है और न्यूमेरिकल ही उठाते हैं। कंसेप्ट आता है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम कहते किसको हैं? देखिए, सबसे पहले इस टर्म को ही समझ लेते हैं, और इसका मतलब है कि हम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेंगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम क्या करेंगे? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक फिजिक्स की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है। उसमें हमारे पास वेरियस मेथड है कि किस तरीके से हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने वर्ड में यूज किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टर्म आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा उसको समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू गिवन सरफेस। नॉर्मली बोला है मैंने, परपेंडिकुलर किसी सरफेस को नॉर्मली या परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखें तो ये होता है बी डॉट ds। बी डॉट ds, बी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, और ds जो मैंने यहां पे लिया है वो क्या है? वो है एरिया, जो हम एरिया टारगेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो शीट है वो ये शीट है जिसमें से हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर है यानी नॉर्मल टू दिस प्लेन वो हमने ये ड्रॉ कर लिया, जिसको मैं एन कैप ds से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एन कैप यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू गिवन सरफेस। एंड सपोज करो कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरीके से इसको क्रॉस कर रही हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल लेना है बेटा। देखो नॉर्मल के साथ एंगल, तो कंपोनेंट ऑफ बी यानी बी का जो कंपोनेंट है अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस इज बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बी कॉस थीटा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी कॉस थीटा जो है इस शीट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बनने वाला है। तो बेसिकली सबसे मेन चीज एक तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? वेबर। यूनिट क्या है? वेबर। WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वेबर इसकी यूनिट है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है, किस किस का डॉट प्रोडक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे जो एन कैप
ds है या एरिया वेक्टर, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट आप सबको पता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आप सबको पता होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बेसिकली यहां से हमारा बन जाता है, वो क्या है कि जैसे मान लिया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेट्स सपोज 2i कैप -3j + 4k, ठीक है। और लेट्स सपोज एरिया भी जो है यहां पे गिवन है हमें i कैप +j कैप -2k कैप। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा बच्चे, शाबाश से बताइए, आंसर दे सकते हो आप साथ साथ में। यस, वेरी गुड। जो बच्चे जुड़े हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। और देखिए, हाँ ये 12th के लिए भी है, बिल्कुल ये क्लास 12th के लिए भी है और जनरल साइंस में भी काम आएगी आपके, ठीक है। तो देखिए भाई, इसमें अभी आपको मैंने कहा कि कैसे हम निकालेंगे, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ds भी ले सकते हैं, बी डॉट s लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2i कैप -3j कैप +4k, और हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ, i कैप +j -2k। अब इस सब का जो है डॉट प्रोडक्ट बटा, सबको पता है कैसे आता है, क्या आएगा, कोई बता सकता है कितना आएगा। यस, देखिए i डॉट i हमने पढ़ा है 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। बाकी किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट, i का j के साथ 0 होगा, j का k के साथ 0 होगा। तो ठीक है, सीधे सीधे हम इनकी जो है i डॉट i ले लेते हैं, कितना बन गया 2 -3 और +j यानी -3, और ये +4 है या -2 है तो -8 हो गया। तो बेसिकली कितना आंसर आया इसका, यहां पे आ गया -9 वेबर, -9 वेबर। लेकिन अब माइनस आने से एक चीज और आपकी क्लियर होगी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और पहला ही क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, जहां से जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने उसका एग्जांपल लेकर के साथ साथ में बता दिए है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर किसी को पीडीएफ भी चाहिए है इस चीज की तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये नंबर है, इस पे मैं पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, यही चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा इसी पे एक और चीज, वो ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज बी एस कोस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल के साथ में, तो कोस थीटा आएगा। और अगर आपको एंगल जो है प्लेन के साथ में दे रखा है, हमारी शीट के साथ में दे रखा है, तो फिर अपने को एंगल किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ। किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ, क्योंकि हमने पहले ही बिल्कुल पहली स्लाइड के अंदर ये चीज नोटिस किया था कि एंगल हमें नॉर्मल के साथ रखना है, ठीक है। तो देखिए अभी ऐसे इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस पे भी आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट ध्यान रखिए। इसके अलावा ये फॉर्मूला ध्यान रखिए जहां से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यानी फैराडे लॉ। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हेनरी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ कैसे बनाते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लॉ है जिनको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए बेटा, सबसे पहला लॉ जो है वो क्या देखा उन्होंने कि जैसे मान लिया मेरे पास में एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, और इस कॉइल के कांटेक्ट में मान लिया मैंने कहा कि एक बार मैग्नेट, लेट्स सपोज ये एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल मैं इसकी तरफ लेके आता हूं। अब ऐसा होता है कि जैसे ही नॉर्थ पोल मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा, मैंने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जैसे ही मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनती है अकॉर्डिंग टू फैराडे, ठीक है। क्यों बनती है उसके रीजन पे हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे ही हम इसके नजदीक आते हैं तो जैसे जैसे इसको मैं नीचे इसके कांटेक्ट में या इसके रिलेटिव मोशन करूंगा तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आती है, डिफ्लेक्शन जनरेट होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है।
तो ये डिफ्लेक्शन, अब क्वेश्चन अराइज होता है डिफ्लेक्शन हो क्यों रही है, प्रोड्यूस क्यों हो रही है। देखिए इसमें से क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी, आप सबको पता है, ठीक है। इसमें से क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। जैसे जैसे हम इसको नजदीक लेके आएंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रही है, दूर करेंगे तो डिक्रीज होगी। यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस सरफेस को, इसको क्रॉस कर रही है, जो सोलेनॉइड को, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा जो हमें यहां डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर देयर इज चेंज, या कह सकते हैं व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इनटू इट। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और ये कब तक बनती रहेगी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ये नहीं कि मैंने बार मैग्नेट को यहां ला करके छोड़ दिया या इसके बीच में डाल दिया तो उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ज्यादा है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा बनेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनाने के लिए इसको कम से कम टाइम में चेंज कीजिए, चेंजिंग जरूरी है। यहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होना जरूरी है, तभी बनेगी। तो पहला लॉ यही है। और दूसरे लॉ में ये एक्सप्लेन करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी। फाई यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम ये कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिप्लेस करें तो वहां पे कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू हम 1 लिख लेते हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर है, सपोज करो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हम लिखेंगे n d फाई बाय dt। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक तो। और इसके साथ साथ में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय t, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम के अंदर वो चेंज हुआ वो चीज, ठीक है। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही बार उठाया गया है, बहुत ही बार, ठीक है, बहुत ही बार इस क्वेश्चन को उठाया गया है यहां से। हाँ राहुल, बिल्कुल टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पे भी हमने एग्जाम हट नाम से चैनल बना रखा है, ठीक है, इससे भी आप जुड़ सकते हो, तो वहां पे पीडीएफ डाल देंगे, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें इंड्यूस करंट कितना बनेगा, या ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है इसको समझते हैं। इस पे सबसे पहले तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन, और फाई 2 माइनस फाई 1 आपने लिखा, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय टी, इसको ये लिखा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाय टी, ठीक है भाई। तो भाई ये इंड्यूस ईएमएफ बन गई। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, इसी को आप डिवाइड कर दो R से, यानी माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी जो था, इसी को डिवाइड कर दिया R से, रेजिस्टेंस से, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, करंट का। या फिर करंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे 1 बाई R n और फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय टी, ये भी बना सकते हो, ये भी करंट का फॉर्मूला बन गया। समझ आ गई बात। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक चीज और आपसे पूछ सकता है, यहां से मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन और बता देते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स। चार्ज और फ्लक्स में क्या रिलेशन है, चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख रही है I, और आप सबने पढ़ा है I क्या होता है, dq बाय dt, dq बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई R d फाई बाय dt, यानी 1 बाई R d फाई बाय dt। dt से dt कैंसिल हो रहा है, सिंपली हम ये कह सकते हैं dq इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d फाई बाय R। ये रिलेशन है चार्ज में और फ्लक्स में। कहां से आया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा पता हो, यहां से निकाल रखा है, ठीक है। समझ आ गई बात, वेरी गुड।
अब देखिए इतनी बात क्लियर हो गई है, तो इस पे न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। और डियर स्टूडेंट, साथ साथ में चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पे हर रोज जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका अपडेट मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि कौन सा वीडियो क्या टॉपिक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक सीक्वेंस बन जाए वीडियो की, फिर आपको जल्दी दिक्कत नहीं आएगी, प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाली जाएंगी। ठीक है, और एक सीक्वेंस बन जाएगी कि आज हमने ये पढ़ा है, कल ये पढ़ेंगे। ठीक है, कल इतने बजे क्लास है, तो आपको एक आदत हो जाएगी। अभी हमने जो है एक पैग बना के दिया, एक पैग से अभी आपको नशा नहीं हुआ है। ठीक है, पैग लग जाने दो 2-4। ठीक है, पैग लग जाने दो 2-4, उसके बाद नशा होगा। और नशा भी कौन सा होगा? जुनून होगा, जिसको हम जुनून कह सकते हैं, जो आपको आपकी कामयाबी तक लेके जाएगा, आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो हम वो नशा आपको दे रहे हैं। ठीक है, नशा भी सलाह ऐसा करो कि जो आपको मंजिल तक लेके जाए, ये नहीं कि आपको जो है नीचे किसी नाली में गिरे मिले, वो वाला नशा नहीं कह रहे हम। ठीक है, यस, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक पे चल, देखिए इस पे मैं अभी क्वेश्चन बताने की बात कर रहा था, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो जैसे मैं यहां पे साइड में फॉर्मूला लिख लेता हूं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लिखा, एन बी ए बी लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो, ठीक है, या इसी का हमने एक और फॉर्मूला लिखा था, बी डॉट ए लिख सकते हैं ऐसे। और इंड्यूस ईएमएफ के लिए लिखा माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस करंट के लिए लिखेंगे माइनस ऑफ एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। और चार्ज के लिए लिखेंगे तो डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई आर इंटू डी फाई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो ये है। ठीक है, हाँ जी, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट चलते हैं जी। देखिए अब हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाए। सबसे पहले तो देखो, एक सबसे पहला एग्जांपल हम उठाते हैं जो आपसे ये कह सकता है कि जिसमें आपको फ्लक्स जो है, फ्लक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है। मान लिया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ठीक है, इतना वेबर आपको फ्लक्स दे रखा है, और आपसे पूछता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है 10 हो या नंबर ऑफ टर्न्स 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 हो, और बोलता है कि एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आपको लगाना क्या है, आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ क्या होता है, डी फाई बाय डी टी होता है। ठीक है, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। इतनी बात अगर आपको समझ आ जाती है तो माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, टर्म आपके सामने है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। इसका हमें सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो लगाइए E इज इक्वल्स टू माइनस n की वैल्यू आपके सामने है 10, और हमने इसको डिफरेंशिएट किया, कितना बनेगा भाई जरा बताना, 3 इंटू 2 यानी 60 माइनस 2, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए बायो स्टूडेंट को, क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम रहती है, बट यहां इतना टफ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने। x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, n आगे x की पावर n माइनस 1, इतना सा फॉर्मूला है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता तो dx बाई dt और साथ में मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला हमने लगाया। तो यहां पे देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10, और यहां पे t की वैल्यू हमने रख दी कितनी, जो 1 दे रखी है। t की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड, माइनस 2। इन दिस वे कितना बन गया, माइनस 10 इंटू यहां से 4 आ गया, और ये इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। अगर उसने क्वेश्चन में ये भी कहा होता कि रेजिस्टेंस जो है आपको दे रखा है लेट्स सपोज 10 ओम, तो इंड्यूस करंट कितना बना, तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, E डिवाइड बाई आर, ओम्स लॉ सिंपली V बाई आर। ठीक है, तो V यहां पे कितना है, माइनस 40 डिवाइडेड बाई आर, एंड R की वैल्यू जो है आपके सामने है वो कितनी है, वो आ गई 10 ओम। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि माइनस का 4 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, 4 एम्पियर। तो कैसा लगा क्वेश्चन, मुश्किल है या आसान है?
इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन आप आराम से लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, ताकि कंसेप्ट जो है अच्छे से बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी बात आती है, हमने फैराडे के लॉज भी सीख लिए, इसके अलावा अलग अलग और कौन से मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं जिससे कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकते हैं। पहली बात तो आती है लेंजिस लॉ। देखिए हमने लिखा था E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ऐसा है कि ये माइनस का साइन क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये नेगेटिव साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये चीज ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव साइन जो इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंजिस लॉ। इसकी वजह से लेंजिस लॉ, ये लेंजिस लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ बनी है, जिन फैक्टर से ये इंड्यूस ईएमएफ बन रही है, ये उन्हीं फैक्टर्स को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इंड्यूस ईएमएफ जिन फैक्टर से बनी है उन्हीं फैक्टर्स को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो अब हमें वो माइनस साइन उसी की वजह से लगाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी एक सिंपली सी ये बात लिख सकते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स ओन काज। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स ओन काज, यानी जिसकी वजह से वो बनी है उसी को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसीलिए ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। मान लो कि जैसे हमने ये एक कॉइल ली थी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आपने इससे अटैच किया, और यहां पे एक बार मैग्नेट को मैं इसके नजदीक लेके आ रहा हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, वो इंड्यूस ईएमएफ इसकी फर्दर मोशन को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, ये भी सोचने की बात है भाई। यहां का जो इसका जो टर्न है, इस टर्न पे भी कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, कौन सा पोल बन जाएगा इस पे, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब बात आती है इसको दूर लेके जाएंगे तो यहां पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है, जिसके चलते ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यानी अपोजिट पोल क्रिएट करेगा। जब ये दूर लेके जाएंगे तो यहां साउथ आ जाएगा, जिसकी वजह से यानी अपोजिट इसको अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, यानी रिलेटिव मोशन जनरेट ना हो। रिलेटिव मोशन के चलते इसमें क्या बन रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है। और वही इंड्यूस ईएमएफ फर्दर चेंज इन या ओरिएंटेशंस जो हम कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन जो कर रहे हैं, उसको अपोज करेगी ये इंड्यूस ईएमएफ। इसीलिए लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात जी। हाँ, विजेंद्र सर भी जुड़े हैं, थैंक यू विजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं वेरियस मेथड्स फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ को इंड्यूस करने के कौन कौन से मेथड हमारे हो सकते हैं। अब मेथड्स की अगर बात आती है तो मेथड हमारे पास में कहां से पता चलेंगे, क्योंकि फ्लक्स हमें पता है एन बी ए, और यहां पे कोस थीटा था, उस थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी। और ये किस किस को नहीं पता कि ओमेगा टी क्यों होता है, क्योंकि थीटा जो है हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी। तो फॉर्मूला यहां से हमने जनरेट किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, हमने यहां यूज किया। अब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ को जब हम लिखते हैं तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी हम लेते हैं, या फिर माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए और कोस ऑफ ओमेगा टी हमने बना लिया। अब इनमें से क्या चीज चेंज करूं मैं जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ बने, तो भाई सबसे पहला है बाय चेंजिंग। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, बाय चेंजिंग बी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है मेथड बाय चेंजिंग एरिया, एरिया चेंज कर सकते हो। तीसरा है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन,
ओरिएंटेशन से हमारा मतलब क्या है, जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ठीक है, इसको हम कम ज्यादा करके भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है। नंबर ऑफ टर्न्स भी आप किसी तरीके से वैरी कर सकते हो, तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हम बेसिकली इसमें नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड है जिनसे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बना सकते हैं, इंड्यूस करंट बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है मोशनल ईएमएफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशनल ईएमएफ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं भाई वो शेर हैं, ठीक है। आपके अंदर सादगी इतनी होनी चाहिए कि वो बियर कर सके, बैठ सके, लेक्चर सुन सके, और अगर आप आकर के भागोगे तो शायद सीख नहीं सकेंगे। आदत बनने दो अपनी, पढ़ने की लत हमें लगने दो, जब तक लत नहीं लगेगी तब तक कुछ नया हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ से हमारा क्या मतलब है। मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसमें मान लिया मैंने एक कोई कंडक्टर इस तरीके से रख देते हैं, लेट्स सपोज ये कंडक्टर हमने रख दिया इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर एक और हमने अलग से कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर हमने बना लिया। इस कंडक्टर को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। इस कंडक्टर को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ये P और Q कंडक्टर हमने कह दिया। ये सपोज करो V वेलोसिटी से हम इसको खींचेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ हमने कह दिया कि भाई इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ है L, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में ये कहां पे मूव कर जाएगा, सपोज करो यहां तक मूव कर जाएगा। कितना, लेट्स सपोज हमने मान लिया कि x मूव कर गया, तो एरिया में चेंजिंग हुई, ठीक है। अब बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने क्या पढ़ा है, एरिया यहां पे क्या हुआ, एरिया होगा यहां पे L इंटू एक्स, जिसको हम कह सकते हैं A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे जो बनती है वो बनती है माइनस ऑफ BLV, ठीक है। आया कहां से, फॉर्मूला लगा के देखो, माइनस डी फाई बाय dt, और फाई की वैल्यू यहां पे NBA जो भी लिखोगे, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, और फाई की वैल्यू जो हो जाएगी BA, A की वैल्यू आप L इंटू एक्स लिखोगे, और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो B और L कांस्टेंट है, dx बाय dt क्या होता है V, तो वही चीज यहां लिख दी है। इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू E बाई R, यानी माइनस ऑफ BLV डिवाइडेड बाई R बन गया, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फोर्स भी होती है एक टर्म, और मैग्नेटिक फोर्स को आपने पढ़ा है ILB, ILB। तो देखिए I की वैल्यू आपके सामने है, माइनस BLV डिवाइड बाई R इंटू L इंटू B, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। इतना मैग्नेटिक फोर्स बनता है, कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो इतना बनेगा। अब बात आती है पावर, पावर कितना बनेगा, तो पावर का रफली फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और I का फॉर्मूला आपके सामने अभी लिखा था मैंने, कितना था, ये रहा BLV डिवाइड बाई R। तो BLV यानी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और इंटू भी R, एक R से R कैंसिल हुआ, तो पावर जो बनेगी वो बन जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R। ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर डेसिपेशन का, ठीक है। तो ये रफ फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, इनमें से कोई भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये पॉइंट जो है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, यहां से तो आपका एक न्यूमेरिकल सेट हो ही जाता है लगभग। ठीक है, लेंथ दे रखी है कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, स्पीड उसकी हमें दे रखी हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आप तुरंत निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, विजेंद्र सर कह रहे हैं इंस्टीट्यूट सुन रहे हैं, बिल्कुल पूरा इंस्टीट्यूट हमारे साथ है, तभी तो हम जो है क्या कहते हैं कि रात में भी उठ लेते हैं। अभी रात में जहां घर जाने का टाइम है उस टाइम पे स्टूडियो में खड़े होकर के डांस कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र सर, थैंक यू। जी अभी देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा जाता है। उसमें क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, उसको इसके अंदर रोटेट करते हैं। मान लिया कि वो कंडक्टर L लेंथ का इसके अंदर हमने इस तरीके से घुमा दिया, सेंटर से लेकर के यहां ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है जिसकी लेंथ हमने कहा है L है, ठीक है, और इसको हमने रोटेट किया परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और जो हमारा कंडक्टर है वो बेसिकली इसके ठीक परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है विद सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब आती है बात कि इसके जो एंड पॉइंट्स है यानी ए और बी, इन एंड पॉइंट्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितनी बनेगी, इंड्यूस करंट कितना बनेगा। ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे हुए हैं एयरफोर्स में, नीट में भी, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। बीएससी एग्रीकल्चर में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल तो फिर अपने आप ही आसान हो जाएगा वैल्यू रखने से, लेकिन इसमें अभी आप याद रखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बनेगी E इज इक्वल्स टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। B यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो लेंथ है कंडक्टर की वो L है, और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है। ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज डी थीटा बाय dt। हो सकता है इस तरीके से आपको ओमेगा निकालना पड़े, इसका कोई दिक्कत नहीं, वो ये निकाल सकते हैं, इसमें लगाएंगे। इंड्यूस करंट आपने पढ़ा E बाय R होगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R। ये फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस कंसेप्ट पे। अब एक थोड़ी सी बात और समझते हैं। साइकिल सबने चलाई होगी मेरे ख्याल से, सबने साइकिल चलाई है। ऐसी साइकिल के अंदर क्या लगी होती है, ताड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोक्स। ये ध्यान रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यही टर्म यूज की जाती है, स्पोक्स। बीच में जो सेंटर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेल, उसको हम बोलेंगे एक्सेल, और जो बाहर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रिम, ठीक है। तो ये एक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बना के देता है। इसमें मान लिया कि कितनी स्पोक है, ये नंबर ऑफ स्पोक्स दे देगा, इतनी स्पोक्स है, एक स्पोक में इंड्यूस ईएमएफ इतना बन रहा है, और अगर n नंबर ऑफ स्पोक है तो फॉर n नंबर ऑफ स्पोक्स तो फिर कितना हो जाएगा, आपको सिंपली n से मल्टीप्लाई करना है। E इज इक्वल्स टू 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा इंटू n और कर दीजिए, n से और मल्टीप्लाई करते ही आपका टोटल इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में रखिए, पक्का जो है यहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो जी, अंकुश गोस्वामी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकुश जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, जो जो जुड़े हुए हैं आप सभी का धन्यवाद, बहुत मोटिवेशन मिलता है, अंदर में एक जो है उबाल उठ रहा है मेरे भी कि मैं और पढ़ाता जाऊं, लेकिन वही है कि ये कंटिन्यूटी मुझे बनानी पड़ेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ोगे, ठीक है।
मोबाइल लेकर के बैठ जाओ और कंसेप्ट अपने बूस्टअप करो, बिल्डअप करो, फिर उस पे हम एमसीक्यू सेशन भी चलाएंगे। जो चीज अभी पढ़ा रहा हूं इसका नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। पहले इसका पूरा कंसेप्ट जो है बिल्डअप कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू करते हुए हमें दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात अभी हमने पढ़ ली है, मोशनल ईएमएफ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडी करंट। ये एडी करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एडी करंट। अच्छा, एक जो है इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। एडी करंट क्या होता है ये भी इंड्यूस करंट, ये भी क्या है, एक इंड्यूस करंट है। लेकिन एडी करंट जो है एक इंड्यूस करंट से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक मेटल के बल्क पीस में जनरेट होता है। ठीक है, ये कैसे पता चला? जैसे मान लिया फोकार्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। इसने क्या किया कि एक जो है इस तरीके की शीट जो है, ठीक है, इस तरीके की शीट जो है हमने लेकर के क्या किया, इसके अंदर ओसिलेट करवाया। ठीक है, जब हमने इसको इसके अंदर ओसिलेट करवाया टू एंड फ्रो इस तरीके से, इसको हमने जब ऑसिलेट करवाया तो इसमें डैंपिंग होती है। ठीक है, जब ये इसके अंदर ऑसिलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब क्योंकि आपको पता है ये शीट है, ये प्लेन है, इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बार बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक इंड्यूस करंट जो है सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा। और इस इंड्यूस करंट की, यानी जिसको हम एडी करंट या फोकाल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये पेरिफेरी से ट्रेवल करता है। तो डैंपिंग किस वजह से हो रही है, क्योंकि इसमें इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है। और इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ अपोजिट्स इट्स ओन कॉज। तो इसमें डैंपिंग किसकी वजह से हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। तो ये इंड्यूस ईएमएफ को हम जो है क्या करेंगे, किसी तरीके से रिड्यूस करें, या ये कहें कि इसमें डैंपिंग कम से कम हो, तो हमें कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली एडी करंट क्या होता है, द इंड्यूस करंट set up into the bulk piece of metal due to rate of change of magnetic flux, due to rate of change of magnetic flux, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट बना बल्क पीस के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडी करंट। इसका दूसरा नाम है फोकाल्ट करंट। अब एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करें, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है, एक तो इनको पूरे बल्क पीस को स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा, सॉफ्ट आयरन है, उसको हमने स्लाइसेस में कन्वर्ट किया, स्लाइसेस बना ली, और फिर उसको हमने क्या किया, एक कोई भी हमने उसके ऊपर लेमिनेशन हम कर देते हैं, ये कह सकते हैं इंसुलेशन उसके ऊपर लगा देते हैं, और फिर वापस से उसको जोड़ करके उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं हम। ठीक है, जिससे क्या होता है, एडी करंट रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने जो अभी स्लाइड देखी थी, जब हम इसको कट करते हैं स्लाइसेस में, फॉर एग्जांपल यही चीज जो मैं आगे अभी आपको बताता हूं कैसे। जैसे मान लिया कि हमने ऐसे फिगर बनाया था, ये नॉर्थ पोल और यहां पे था साउथ पोल। अब इसके अंदर मैंने इस स्लाइसेस को ऐसे बना लिया, लेट्स सपोज ऐसा करने से जब हमने देखा कि इसको ऑसिलेट अगर इसके बीच में करवाते हैं तो इसमें डैंपिंग कम होती है, डैंपिंग तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। ठीक है, ये काफी देर तक इसके बीच में ऑसिलेट कर सकता है, प्रीवियस एग्जांपल के बेस पे हम अगर बात करें तो ऐसा इसमें क्या हुआ कि आपने जब इसको स्लाइसेस में कन्वर्ट किया तो एडी करंट के पाथ में रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, क्योंकि वो पेरिफेरी से ट्रेवल करता है और आपको पता है इसकी पेरिफेरी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से तो एडी करंट जो है बेसिकली एलिमिनेट परमानेंटली नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये याद रखिए, एडी करंट कैन बी
मिनिमाइज्ड, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। परमानेंटली उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, एडी करंट को हम परफेक्टली ये कहें कि पूरी तरह से जीरो हो जाए तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हम एप्लीकेशंस पे जाएं तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो एडी करंट का कंसेप्ट को यूज करती है। नंबर एक है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक खास तरह का गैल्वेनोमीटर है जो हमारे किस कंसेप्ट को यूज करता है, एडी करंट को। कैसे यूज करता है डेड बीट में, मतलब जैसे नॉर्मली गैल्वेनोमीटर आपने जो देखे हैं, करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो वाइब्रेट करती है नीडल, लेकिन ये वाइब्रेट नहीं करेगी, बिल्कुल स्मूथली मूव करेगी और जितना करंट होगा उसके बाद में वो एक जगह पे आके स्टडी स्टेट में आ जाएगी। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है स्टेपर मोटर हो गया, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि इनके यूजेस नहीं है, यूजेस भी हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इसके बाद आता है एडी करंट का दूसरा नाम क्या है, फोकाल्ट करंट। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, और मिनिमाइज करने के तरीके क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा फैन वगैरह या मोटर वगैरह की वाइंडिंग हम करवाने जाते हैं किसी इलेक्ट्रिशियन के पास में, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जिस पे वो वाइंडिंग करता है वो आयरन, सॉफ्ट आयरन, हार्ड नहीं है कंप्लीटली, उसकी स्लाइसेस होती है जिनके ऊपर एक लेमिनेशन हमने कर रखी है, प्लास्टिक कवरिंग कर रखी है, उनको जोड़ करके उसके ऊपर वाइंडिंग करता है। वो किस लिए किया गया, क्योंकि एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। ये एडी करंट हमारी जो भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं अप्लायंसेस को, वो एनर्जी का लॉस है एक किस्म से, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, एडी करंट आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है, देखो कोई भी कॉइल जो होती है उस कॉइल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, चेंज इन करंट को अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ खुद से। जैसे मान लिया यही है कि भाई मैं एक ये कॉइल बना देता हूं। ठीक है, ये कॉइल है। अब इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी है, जब भी इसमें से चेंजिंग करंट फ्लो करेगा, ये चेंजिंग करंट इसमें से पास कर रहा है, जब भी चेंजिंग करंट इसमें से पास करेगा तो आपको पता है चेंजिंग करंट की वजह से इसमें क्या बनेगी, इंड्यूस ईएमएफ। और ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, फर्दर चेंज इन करंट को ही अपोज करती है, और इस प्रॉपर्टी को ही हमने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब ये सेल्फ इंडक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रही है इसको भी समझेंगे। इंड्यूस ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कितना प्रोड्यूस होगी। देखिए बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी हमने स्टडी किया है। ठीक है, लेकिन यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो बन रहा है वो किसकी वजह, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस ईएमएफ ये हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां पे फॉर्मूला जो लगाना है वो ये लगाना है, माइनस ऑफ एल डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। ठीक है, क्योंकि करंट के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ बन रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू आई टू माइनस आई वन डिवाइडेड बाई टी। यहां से भी एक न्यूमेरिकल सेट होता है, मोस्टली एक न्यूमेरिकल यहां से सेट होता है। L यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसको किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, I2 माइनस I1 फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाय टी। चेंजिंग करंट है भाई, करंट कितने से कितना कितने टाइम में हुआ वही चीज है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने एक चीज और समझनी, देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कितना बनेगा, B इंटू ए बोलते हैं हम।
ठीक है, B इंटू ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बना है। लेकिन यहां पे ऐसा देखा गया है कि बेसिकली जैसे यहां इसको NBA कह लीजिए या जो भी है, कि इसमें इंड्यूस करंट जो बन रहा है और उसके इंड्यूस करंट के इंड्यूस EMF के बनने से यहां पे क्या हो रहा है, एक किस्म का जो चेंज इन करंट है उसको क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, किस किस में निकालनी है, एक तो सोलेनॉइड हो सकता है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो सकती है। इन जगह पे हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चाहिएगा। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखिए, यहां पे जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स यहां पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ग्राफ जो है हम यहां पे बना सकते हैं जी। देखो सेशन को साथ साथ में शेयर जरूर कीजिए, जो बच्चे जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं अभी आप लोगों को जो कंसेप्ट बता रहा हूं इन्हीं पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एक ग्राफ की हम बात कर रहे थे, ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पे ग्राफ मैंने बनाया ये, और इसका जो स्लोप होगा थीटा वो हमें क्या देगा, एल देगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन देगा। वो किस किस का रेशियो है, कोई मुझे बता सकता है? बच्चे पढ़े हुए आए हैं सारे यहां। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दूसरा और क्या है, कोई बताएगा? देखो एक चीज है, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट की। पढ़ा है कहां से, बी इज इक्वल टू, आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर या 2 आर, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रैक्टिकली ये चीज हम देखते हैं, और यहां से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं, एल इंटू आई। तो यहां पे जो एल आया है यही तो फाई डिवाइड बाई आई है, और यही चीज जो है मैं यहां कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यही चीज यहां पे फ्लक्स हो गया और यहां पे करंट हो गया। इसका स्लोप जो है किसका, पाई आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वो हमें देगा एल, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये याद रखिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो चीज अभी मैंने बताई है, सेम टाइप का कंसेप्ट आता है म्यूचुअल इंडक्शन का, यानी म्यूचुअल इंडक्शन भी फटाक से समझ लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अभी पहले तो एक ही कॉइल के अंदर चेंज इन करंट की वजह से हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ खुद के अंदर ही। अभी दूसरी कॉइल में करंट चेंज होगा और यहां साइड में रखी हुई कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ उसके अंदर चेंज इन करंट को अपोज करेगी। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली कहां यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसफॉर्मर में इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है ट्रांसफॉर्मर में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि मेरे पास में ये एक कॉइल है और एक साइड में हमने कॉइल यहां पे रखी, इस कॉइल में हमने कहा कि चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट, और इस चेंजिंग करंट की वजह से इंड्यूस ईएमएफ इसमें सेटअप होगा। ये हमने मान लिया प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ बना है, और ये इंड्यूस ईएमएफ किसको अपोज करेगा, इसके अंदर चेंज इन करंट को अपोज करेगा। यही जो प्रॉपर्टी है इसी को हमने बोला है म्यूचुअल इंडक्शन। अब बेसिकली यहां पे जो फ्लक्स बनेगा सेकेंडरी कॉइल में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी। ये कह सकते हैं भाई यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें करंट जितना ज्यादा हाई होगा इतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो ये चीज कह सकते हैं। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पाई एस इज इक्वल टू एम इंटू आई पी। एम यहां पे कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन ही कह सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको भी हम हेनरी में ही मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको भी हम हेनरी में मेजर करते हैं। और यहां से जो ग्राफ बनता है बिल्कुल जैसे अभी बनाया था, ये आई और यहां पे फाई, और यही ग्राफ बनेगा यहां पे। इसका स्लोप जो है हमें क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी सेकेंडरी में, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एम, सॉरी
माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी हम लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला बनेगा। डी आई बाई डी टी मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो चेंज इन करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनका रेशियो देखिए यहां पे, और इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो माइनस एम इंटू आई टू माइनस आई वन डिवाइडेड बाई टी। सेम फॉर्मूला है, अलग नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल जो है सेम है, बस यहां पे दो कॉइल है, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो रहा है। अगर मैं इसमें चेंज इन करंट अगर कर दूं तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं अभी आपको बताता हूं कि कॉइल जो होती है हमारी, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या फॉर्मूला होना चाहिए और उसको कहां से निकालें। दूसरी चीज हो सकती है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के केस में हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना कहेंगे अगर उस सोलेनॉइड के अंदर मैंने चेंजिंग करंट फ्लो करवाया तो देखिए उसका भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है भाई, सर्कुलर कॉइल हमने कंसीडर कर ली एक, और उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीज हमारा मकसद है निकालना। एक कॉइल आपने ये बना ली, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज इसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली आर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? और भाई एक बार मुझे ये भी बता दो, जो जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं अभी लाइव हैं, प्लीज एक बार ये बताइए, थम्स अप करके बता सकते हो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। आई होप कि समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अभी इसमें हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होता है, सबने पढ़ा हुआ है, कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। इतनी बात सबको पता है कि इतना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, एन बी ए, एन बी ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, एन बी ए, और बी की वैल्यू आप यहां रखोगे तो एन बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर इंटू एरिया। ठीक है, इतना आ गया। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पे भी जाएं उससे पहले देखिए यहां पे एनबीए फ्लक्स आप लिखते हो, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर होते हैं तो इसको भी हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे समझ आ रही है बात, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अभी अभी आप पढ़ के आए हो कि फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो मैं इसको इसके साथ में यहां पे लिख देता हूं म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। तो देखो बेटा आई से आई कैंसिल हो रहा है, एल का डायरेक्ट सा फॉर्मूला आपको पता चल गया, म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। आर क्या है, रेडियस है, ए यहां पे एरिया ऑफ दिस कॉइल है, और म्यू नोट जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपको बोल देता है कि किसी के टर्न हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिए, कितना, 3 टाइम्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसीलिए मैं वहां पे फोकस कर रहा हूं। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर 4 टाइम्स अगर हमने इसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया 4 टाइम, तो 16 टाइम हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात? ओहो विजेंद्र सर, टीचिंग आपकी भी कोई कम नहीं है, हमें पता है, हम छुप छुप करके देख लेते हैं आपके लेक्चर को। थैंक यू, बाकी आपका कॉम्प्लीमेंट सुनकर के दिल गदगद हो गया मैं तो खोया हुआ था लेक्चर में, मुझे पता ही नहीं था, कमेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं गया, अभी अचानक से देखा जी। अभी बात करते हैं इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन करंट कैरिंग कॉइल।
इन करंट कैरिंग दो बार लिख दिया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड लिख लो। तो भाई सोलेनॉइड जो है बेसिकली क्या होता है सबको पता है, ये इस शेप का जो होता है इसी को हमने बोला था ना सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड है, लेट्स सपोज इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, वो भी चेंजिंग करंट मान लो हमने कह दिया, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने कहा L है, लेंथ कितना है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A कह दिया। तो बेसिकली यहां पे फिर बात आती है कि बी आपने कितना पढ़ा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना पढ़ा था, तो आप कहोगे कि सर म्यू नॉट एन आई पढ़ा था हमने, तो स्मॉल एन आया यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल एन को मैं लिख सकता हूं टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ये लिखी जा सकती है। तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए, तो बी का फॉर्मूला आप यहां पे रखो तो क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल इंटू ए। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि फ्लक्स तो क्या होता है, एल इंटू आई होता है। तो अब इसको कंपेयर करके यहां पे लिखेंगे, क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई डिवाइडेड बाई एल, और आई से आई कैंसिल हुआ, यहां पे जो एल आ गया वो आप देख पा रहे हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा है, यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है। हो सकता है यहां पे हमने इसके बीच में कोई मटेरियल हमने सॉफ्ट आयरन जैसे डाल दिया, तो फिर क्या हो जाता, म्यू नॉट के साथ में म्यू आर भी आ जाता है। ये फॉर्मूले के अंदर एक चीज और एडिशनल आ जाती, अगर आपने कोई मटेरियल यूज किया है तो वहां पे आ जाएगा म्यू आर बी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसी तरीके से देखिए, अब ये तो था सेल्फ इंडक्शन का केस। म्यूचुअल इंडक्शन, अगर दो सोलेनॉइड मैंने साइड बाय साइड कोएक्सियली लगा रखे हो तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। भाई म्यूचुअल इंडक्शन एक दूसरे के ऊपर कितना होगा ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें निकालना है। सोलेनॉइड साइड बाय साइड हम नहीं ले रहे हैं, कोएक्सियली है, ये सोलेनॉइड हो गया। एक सोलेनॉइड हम इसी के ऊपर क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक दूसरा सोलेनॉइड भी बाउंड कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें जो करंट है लेट्स सपोज वो मैंने कह दिया I1 है। इन दोनों की लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 हमने कंसीडर कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा जो है हमारा सोलेनॉइड, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 ले लिया, इसमें करंट I2 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो इसके लेंथ को मैंने मान लिया अभी के लिए L कह दिया, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा M12 कह दो या M21 कह दो, यानी पहले वाला दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले का पहले के रिस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल वैल्यू आती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 एरिया डिवाइड बाय L, ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा एक दिमाग यहां पे लगाना है, नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है अलग अलग है, लेकिन एरिया तो दोनों का, दोनों में से कौन सा एरिया लें। यहां पे एरिया मैंने ए लिखा है, एरिया कौन से वाला लें। देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखना, लेंथ तो ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो कंसीडर करेंगे, एरिया जिसका कम है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जिसका एरिया कम है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का जनरल सा फॉर्मूला। और अगर आपको ये बोल देते हैं कि इन इंडक्टर्स को सीरीज में लगा रखा है,
सीरीज कॉम्बिनेशन हो इंडक्टर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, तो भाई हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में? L इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास में इंडक्टर है अलग अलग, ठीक है, एक इंडक्टर ये लगा दिया हमने, एक इंडक्टर ये लगा दिया, इसका L1 है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, और ये है इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन L2 है। तो इस केस में जो सीरीज में बनेगा फॉर्मूला वो होगा L1 प्लस L2। थोड़ा सा एक चीज और सोचना है, ये नजदीक नजदीक है तो इनका म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, ठीक है, तो आप माइनस में लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एम, ट्वाइस ऑफ एम, एम क्या है? इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा वो है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बहुत ज्यादा दूर हैं ये दोनों कॉइल एक दूसरे से या दोनों इंडक्टर एक दूसरे से काफी दूर है तो उनके बीच में फिर ये टर्म नहीं आएगी, फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाएगा L1 प्लस L2, फिर उस केस में ये बनेगा। अगर नजदीक है तो भाई म्यूचुअल इंडक्शन उनके बीच में बनेगा। पैरेलल में है तो भाई पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली जो 10th में आपने रेजिस्टेंस वाला केस पढ़ा था उनके जैसा ही है। उसमें बनता है 1 बाई एल इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये हमारा लगभग हमारा चैप्टर जो है जिसको हम EMI कह रहे हैं कवर हो जाता है। एक छोटा सा फंडा और है जिसको हम कपलिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, वो भी समझा ही देता हूं। कपलिंग फैक्टर, ठीक है, कपलिंग फैक्टर जिसको हम मान लेते हैं K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? पहली बात तो यूनिटलेस है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये एक नंबर है। इसकी वैल्यू जो है बेसिकली कहां से कहां के बीच में लाई करती है? K इज बेसिकली लाई करता है 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में लाई करता है 0 और 1 के बीच में। अब 0 कब होगा, 1 कब होगा, इन बिटवीन कब होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? K इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं M डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2। दो कॉइल हमने ले रखी है, उनका सेल्फ इंडक्शन L1 और L2 है, उनका म्यूचुअल इंडक्शन M है, तो ये फॉर्मूला होता है कपलिंग फैक्टर का, ठीक है, ये याद रखना भाई, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन कई बार इस पे सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइल, मैंने एक केस ये लिया, एक केस जिसमें मैंने कहा कि भाई हमारी कॉइल जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली किस तरीके से रखी है, मान लिया ये है, और एक इसके ऊपर हमने वाउंड कर दी दूसरी कॉइल, इसके ऊपर ऐसे दूसरी कॉइल ऐसे वाउंड कर दी, ठीक है। तो इस केस में जो कपलिंग फैक्टर है वो मैक्सिमम होता है, यानी K इज इक्वल्स टू 1। सबसे ज्यादा कपलिंग फैक्टर इसमें होता है, तो सबसे बेस्ट कपलिंग इसी को माना जाता है। और अगर हम बात करें दूसरे तरह का जिसमें ऐसे हमने कॉइल लगा दी, एक कॉइल ये है और एक कॉइल साइड बाय साइड हमने यहां पे रखी, इस केस में कपलिंग फैक्टर जो है बेसिकली किसके बीच में लाई करता है? 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा 1 से कम। और तीसरी तरह की कपलिंग जो है बेसिकली हम अवॉइड करते ना करें, वो कपलिंग में क्या है? ये, ठीक है, ये कपलिंग, ये सी टाइप की कपलिंग है जिसमें मान के चलो देखो लगभग 90 डिग्री एंगल सा बन रहा है। इसमें जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। इसमें K की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज का जो चैप्टर था वो मैंने ओवरऑल कवर कर दिया है, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप कि जल्दी ही इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को करवाऊं, इसी के न्यूमेरिकल लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपके सारे फंडे जो है क्लियर करेंगे। जितना पढ़ाया है इसका एमसीक्यूज अगर हमें लगाना आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। और बहुत छोटी सी जो है विश है मेरी, वो विश ये है कि आप लोग जो है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शेयर जरूर करोगे और अपने जितने भी भाई बंधु है सबको जो है इस चैनल के बारे में बताओगे और जल्दी से जल्दी और ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें दोगे। हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़े टीचिंग में, हमें लगे कि जो है हम जो काम कर रहे हैं उसका
कुछ ना कुछ फ्रूट जो है हमें मिलने वाला है, वो फील हमें आना चाहिए। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाओ, कोई जॉब आपकी लग जाए। और इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद।